क्या आप भी ऐसी निवेश योजना ढूंढ रहे हैं जो हो 100% सुरक्षित, टैक्स फ्री और सरकार की गारंटी के साथ? तो जनाब, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ आपके लिए एकदम परफेक्ट। आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत की सबसे भरोसेमंद निवेश योजना पीपीएफ के 20 जबरदस्त फैक्ट्स जो हर भारतीय को जानना जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप समझदारी से पैसा बनाना चाहते हैं तो शुरू करते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये स्कीम 1968 में शुरू हुई थी और इसका मकसद था लोगों को सेविंग्स की आदत डालना और उनका पैसा सुरक्षित तरीके से बढ़ाना। इसमें आप हर साल थोड़ी थोड़ी रकम जमा कर सकते हैं और उस पर सालाना ब्याज मिलता है। सबसे खास बात यह है कि यह स्कीम पूरी तरह टैक्स फ्री है और सरकार की गारंटी के साथ आती है, जिससे इसे आम लोग भी पूरी सुरक्षा के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपीएफ स्कीम की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें जो भी पैसा आप जमा करते हैं उसकी गारंटी खुद भारत सरकार देती है। यानी चाहे कुछ भी हो जाए, बाजार में गिरावट हो, शेयर क्रैश हो या कोई आर्थिक मंदी आ जाए, आपके पीपीएफ में जमा पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। ये सुरक्षा इसे उन तमाम निवेश विकल्पों से अलग बनाती है जहां बाजार रिस्क जुड़ा होता है। इसी वजह से मिडिल क्लास और रिटायर्ड लोगों के बीच पीपीएफ सबसे भरोसेमंद विकल्प माना जाता है। पीपीएफ खाता खोलना बहुत ही आसान है। आप इसे नजदीकी पोस्ट ऑफिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक या किसी भी बड़े सरकारी बैंक में जाकर खोल सकते हैं। आजकल ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे घर बैठे आप कुछ मिनटों में ही खाता खोल सकते हैं। इसके लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक फोटो की जरूरत होती है। पीपीएफ की एक और खास बात यह है कि आप इसे सिर्फ 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। यानी अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं या पहली बार निवेश कर रहे हैं तो भी आप इसमें बड़ी आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। सालाना अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ये पूरी लिमिट टैक्स छूट के लिए भी मान्य होती है, जिससे आपको दोहरा फायदा मिलता है, सेविंग्स भी और टैक्स बचत भी। पीपीएफ का लॉक इन पीरियड होता है 15 साल, जो कि इसे लॉन्ग टर्म निवेश बनाता है। इसका फायदा ये है कि आपका पैसा लंबे समय तक जमा रहता है और उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, यानी ब्याज पर भी ब्याज। 15 साल की इस अवधि में आप न सिर्फ पैसा बचाते हैं बल्कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बनती है। और अगर चाहें तो 15 साल के बाद आप इसे 5-5 साल के ब्लॉक्स में आगे भी बढ़ा सकते हैं। पीपीएफ में ब्याज दर सरकार द्वारा हर तिमाही में रिव्यू की जाती है और घोषित की जाती है। आमतौर पर यह दर 7% से ऊपर ही रहती है और बाजार की स्थिति के अनुसार थोड़ी घट बढ़ सकती है। अभी ये दर लगभग 7.1% है। ये ब्याज कंपाउंड होता है, जिससे लंबे समय में आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। यानी अगर आप लगातार 15 साल तक निवेश करते हैं तो आपको आपके जमा पैसे से कहीं ज्यादा रिटर्न मिलेगा। पीपीएफ में जो भी ब्याज मिलता है वो पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। इसका मतलब यह है कि जितना भी ब्याज आपने कमाया उस पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेती। ये भारत की चुनिंदा योजनाओं में से एक है जिसमें ब्याज पर भी टैक्स नहीं देना पड़ता। इसलिए अगर आप एक टैक्स सेविंग और हाई रिटर्न देने वाली स्कीम ढूंढ रहे हैं तो पीपीएफ एक शानदार विकल्प है। पीपीएफ में आप जो निवेश करते हैं उस पर आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। आप 1.5 लाख रुपए तक की राशि को इस धारा के तहत क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना पैसा जमा कर रहे हैं उतना ही टैक्स भी बचा रहे हैं। इसलिए पीपीएफ को टैक्स प्लानिंग के लिए भी एक महत्वपूर्ण टूल माना जाता है। ए मतलब एग्जेम्प्ट, यानी निवेश करते वक्त छूट, एग्जेम्प्ट जो ब्याज आपको मिला उस पर छूट, एग्जेम्प्ट और जब अकाउंट मैच्योर होगा और पैसा मिलेगा तब भी टैक्स से छूट, एग्जेम्प्ट। ये भारत की बहुत ही कम स्कीमों में से एक है जिसमें तीनों स्तर पर टैक्स छूट मिलती है। इसका मतलब जो पैसा आपका है वो पूरा का पूरा आपके ही पास रहेगा। पीपीएफ को सबसे सुरक्षित निवेश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बाजार से जुड़ा कोई जोखिम नहीं है। ना स्टॉक्स का चक्कर, ना म्यूचुअल फंड की उतार चढ़ाव। आपका पैसा हर साल बढ़ता है, धीरे धीरे मगर शांति से। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते और पैसे को लंबी अवधि के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ये योजना आपके लिए एकदम फिट है। आप न सिर्फ अपने नाम से बल्कि अपने बच्चे या जीवनसाथी के नाम से भी पीपीएफ खाता खोल सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की पढ़ाई या शादी के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल फंड तैयार हो तो उसके नाम पर खाता खोलना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। बस ध्यान रखें कि संयुक्त रूप से आप दोनों खातों में मिलाकर अधिकतम 1.5 लाख रुपए सालाना ही निवेश कर सकते हैं।
पीपीएफ में लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बीच में पैसे नहीं निकाल सकते। 5 साल पूरे होने के बाद आप आंशिक निकासी कर सकते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल इमरजेंसी या शादी के लिए। आपको ये सुविधा मिलती है, लेकिन एक तय सीमा के भीतर ही। इसका मतलब है कि आपका पैसा पूरी तरह ब्लॉक नहीं होता, जरूरत पर मदद करता है। पीपीएफ खाता धारकों को 3 से 6 साल के बीच अपने जमा पैसे पर लोन लेने की सुविधा भी मिलती है। ये लोन आमतौर पर खाते में जमा राशि का 25% तक होता है और इसकी ब्याज दर बैंक लोन की तुलना में काफी कम होती है। यह उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी होता है जो इमरजेंसी में कुछ फंड चाहते हैं लेकिन निवेश को तोड़ना नहीं चाहते। लोन को एक तय समय में चुकाना होता है और चुकाने पर कोई पेनल्टी नहीं लगती। पीपीएफ खाता खोलते समय नॉमिनी जोड़ना बेहद जरूरी होता है। अगर अकाउंट होल्डर के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो उसका पैसा किसे मिलना चाहिए, ये पहले से तय होना चाहिए। नॉमिनी जोड़ने से बाद में कानूनी परेशानी नहीं आती और पैसा सीधे आपके द्वारा चुने गए व्यक्ति के पास पहुंचता है। इसलिए इस छोटे से कदम को कभी न भूलें। अब डिजिटल इंडिया के ज़माने में पीपीएफ भी पूरी तरह ऑनलाइन हो चुका है। आप इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के जरिए अपने खाते में पैसे जमा कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं या स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इससे समय की बचत होती है और हर महीने बैंक जाने की झंझट भी नहीं रहती। खासकर युवा निवेशकों के लिए ये एक बड़ी सुविधा है। पीपीएफ में नियम है कि एक व्यक्ति के नाम पर सिर्फ एक ही खाता खोला जा सकता है। अगर गलती से 2 खाते खोल लिए गए तो उनमें से एक को बंद करना पड़ेगा और उस पर ब्याज नहीं मिलेगा। यहां तक कि पेनल्टी भी लग सकती है। इसलिए खाता खोलते वक्त पहले जांच लें कि आपके नाम पर पहले से कोई खाता तो नहीं है। पीपीएफ में आप साल में 12 बार तक पैसा जमा कर सकते हैं। यानी आप चाहें तो हर महीने एक किस्त डाल सकते हैं या अपनी सुविधानुसार 3-4 बार में भी निवेश कर सकते हैं। इससे मंथली सेविंग की आदत बनती है और पूरे साल का निवेश बिना किसी बोझ के पूरा हो जाता है। 15 साल की अवधि पूरी होने पर जब आपका खाता मैच्योर होता है, तब जो भी रकम आपको मिलती है वो पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। इसका मतलब है कि सरकार उस पर कोई टैक्स नहीं काटती। जितना आपने निवेश किया उसके ऊपर जो ब्याज मिला वो पूरा का पूरा पैसा आपको ही मिलेगा। अगर 15 साल पूरे हो गए हैं और आप फिर भी निवेश जारी रखना चाहते हैं तो आप 5-5 साल के ब्लॉक में इसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब है कि बिना नया खाता खोले आप मौजूदा खाते में ही निवेश करते रह सकते हैं और ब्याज का फायदा भी लेते रह सकते हैं। पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म प्लान है और इसी वजह से बच्चों के भविष्य के लिए ये सबसे बेहतरीन निवेश टूल है। आप बच्चे की पढ़ाई, शादी या करियर के लिए फंड तैयार करना चाहते हैं तो 15 साल का ये सुरक्षित और टैक्स फ्री प्लान आपकी पूरी मदद करता है। साथ ही यह आदत डालता है छोटी छोटी रकम से बड़ी सेविंग करने की। तो दोस्तों, अब जब आप पीपीएफ के ये 20 जरूरी और काम के फैक्ट्स जान चुके हैं तो देर किस बात की। सोचिए, समझिए और अगर ये आपके लिए फायदेमंद लगे तो आज ही इसकी शुरुआत कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें अनरैप वर्ल्ड 11, क्योंकि